फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके नियर एंड डियर हैं उन सभी को बोल दीजिए कि आज से जो है वो रिवीजन क्लास स्टार्ट है। इस वीक मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को रिवीजन एक बार फिर, कि जो चीज़ हमने किया है वो वापिस से करवा रहा हूँ। और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाए या उनको नहीं क्लियर हुआ तो वो अभी आ जाए और कंटिन्यू रहें इस वीक में। नहीं तो देखो आगे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता ही नहीं होगा कभी। ये बेसिक आना मस्ट है। तो आपके जितने भी नियर एंड डियर हैं उन्हें फटाफट बुला लीजिए मैसेज करके, कॉल करके, ताकि हम सबको क्लियर कर सकें। ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? 1 और 2 मिनट्स और देख लीजिए अगर कोई कैंडिडेट आता है तो, अदरवाइज हम लोगों ने स्टार्ट कर देना है। Okay students, now we will start. First of all, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन टू यू। आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे एक मैंने आपको शेल दिखा रखा है जिसको बोला जाता है पाइथन शेल। पाइथन शेल अगर आप कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं या लैपटॉप के अंदर कर रहे हैं तो आपको ये शेल डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन को रन करने के लिए। और अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं, किस में यूज कर रहे हैं? मोबाइल में, तो आपके पास एक पायराइड नाम की एक ऐप आएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस नाम से? पाइड्रॉइड नाम से, पाइड्रॉइड 3 नाम से है। पी वाई और वाई के पैर में 3 लगा हुआ है, ये वाला आपका आइकन है, आप प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें भी अपने पाइथन के जो प्रोग्रामिंग है वो रन कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल सी मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट थिंग आती है पाइथन के अंदर, जब हम फंडामेंटल पे काम कर रहे होते हैं, शेल पे काम कर रहे होते हैं, तो वेरिएबल की बात आती है कि वेरिएबल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, देखो वेरिएबल एक फंडामेंटल ब्लॉक है, एक मेमोरी है, एक हम कह सकते हैं लोकेशन है जहां हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे आप सभी लोगों का एक एड्रेस होता है जहां आप लोग रहते हैं, और आप लोगों का एक पर्टिकुलर एड्रेस है ताकि आप लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। क्या किया जा सके? आइडेंटिफाई किया जा सके कि आप लोग किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे रहते हैं। तो कोई पर्सन अगर आपसे मिलना चाहता है तो आप उसे अपना पर्टिकुलर एड्रेस दे देते हो। या फिर हम कह सकते हैं कि आप अगर सोशल मीडिया पे भी किसी को, कहने का मतलब हम कह सकते हैं इंटरेक्ट होते हो किसी से, तो आप उसको अपनी आईडी दे देते हो कि इस नाम से मेरी आईडी है, सर्च कर लेना और ये फोटो लगी हुई है। तो जनरली हम लोग उसको एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में मानते हैं। तो उसी प्रकार वेरिएबल भी यहाँ ऐसा ही है कि एक मेमोरी लोकेशन होता है जहां आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूं, इससे ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। क्या? मैंने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10, फिर मैंने लिखा y इक्वल टू 5, और फिर मैंने लिखा z इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, फिर मैंने लिखा अगेन z इक्वल टू
z प्लस 1 एंड नेक्स्ट लिखा मैंने x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू अगेन 5 और लास्ट में मैंने स्टेटमेंट दे दी, क्या दे दी, प्रिंट क्या x इज, ठीक है, कॉमा x की वैल्यू प्रिंट करवा दी। फिर मैंने लिखा प्रिंट y इज और फिर कॉमा y की वैल्यू प्रिंट करवा दी। नेक्स्ट प्रिंट, ठीक है, z इज और फिर कॉमा लगा के हम लोगों ने z को प्रिंट करवा दिया। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया पहले तो। अब देखिए सबसे पहले कि हमने यहाँ x नाम का वेरिएबल बनाया और उसको मैंने वैल्यू दे दी 10 और फिर y नाम का वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू दे दी मैंने 5। तो मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं आर वैल्यू। क्या बोलते हैं? आर वैल्यू, यानी राइट वैल्यू। आपका हाथ देख लीजिएगा, आपका राइट हैंड देख लीजिएगा, इसे आर वैल्यू और इसे एल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल वैल्यू। हमेशा ये याद रखिएगा कि जो आर वैल्यू होती है ना, वो एल वैल्यू में जाती है। आर जाती है एल वैल्यू में। इस चीज को बोला जाता है असाइनिंग द वैल्यू टू अ वेरिएबल। इस चीज को क्या बोला जाता है? असाइनिंग अ वेरिएबल, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो सेकेंड थिंग ये आती है कि हमने x में 10 रख दिया, y में 5 रख दिया और z इक्वल टू हमने कर दिया x प्लस वाई। सबसे पहले तो ये देखिए कि मैं आपको बता दूं, जो आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम चलती है। क्या करती है? टॉप टू बॉटम चलती है। x इक्वल टू 10 लिखा मैंने, y इक्वल टू 5 लिखा। अब आती है सिचुएशन z की। z इक्वल टू होता है x प्लस 5, यानी 10 प्लस 5। तो z के अंदर कितना रहेगा? z के अंदर कितना होगा? 16। कोई बताएगा z के अंदर कितना आएगा थर्ड स्टेटमेंट के अंदर? 15। z के अंदर 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। फिर उसके बाद मैंने फिर लिखा z इक्वल टू z प्लस 1। तो आप जानते हैं ऑलरेडी जो करंट में z में है वो क्या है? 15 है। तो देखो यहां अगर मैं ये कह दूं कि इस z में कितना है, इस z के अंदर 15 है और 15 प्लस 1 यानी 16 किसको मिल जाएगा? इसको। तो करंट में z में कितना है? 16 है। कितना है? 16। अब ये मिल गया z को। फिर नीचे आया, उसने लिखा x इक्वल टू वाई। अब करंटली x में 10 था, बट अब x के अंदर क्या डाल दिया उन्होंने? y डाल दिया। तो y की वैल्यू 5 है, तो अब करंटली x में कितना रहेगा? 5 आ जाएगा। और उसके बाद फिर अगेन y को फिर इनिशियलाइज, इस चीज को इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसको इनिशियलाइज कर दिया 5 से, यानी इसके अंदर वापस 5 डाल दिया। तो देख लो लास्ट जो करंट वैल्यू थी x के अंदर थी 10, x के अंदर कितनी थी? 10। y के अंदर लास्ट जो करंट आया वो 5 आया और z के अंदर करंट जो है वो कितना है? 16 है। तो ये आपके आंसर आएंगे। इस प्रकार वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं वो मूव करती हैं। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हुई? Variable is a memory location where we want to store the value, and the value can be changed during the program execution. Value can be changed during the program execution. That means
you can change the value of a variable, and you also see the example of x and y. First of all, in x we put the value 10, but at last end we can say that it value is a 5. Here is also 5, not 10. This is 5, currently 5. Okay, because y is assigning to x, so y contain only 5. Okay, तो हम लोग जब अब इसे रन करेंगे तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं क्या होगा। चेक करें इसको। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू क्या है 16। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया, आप लोगों को क्लियर हो गया कि वेरिएबल काम कैसे करता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं वेरिएबल को बनाने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। कुछ रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं कि जो वेरिएबल आप कुछ भी बनाओगे, कुछ भी वेरिएबल बना सकते हो। वेरिएबल हमेशा एक अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। क्या होगा? वेरिएबल हमेशा एक अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है, कभी डिजिट या स्पेशल सिंबल से वो स्टार्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग कि जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो केस का जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल ऊपर तो कैपिटल में लिख रहे हैं, कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं अल्फाबेट्स, और नीचे उसको स्मॉल लेटर में यूज कर रहे हैं, तो पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जैसा आपने लिखा है आपको वैसा ही यूज करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग क्या होगा कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम मतलब कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पाइथन ऑलरेडी अपने आप में बना के बैठी है, जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, जिनको स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उनको हम एज ए वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी ने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया था, फॉर पढ़ाया था, ब्रेक पढ़ाया था। ये स्पेशल कीवर्ड है जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं। तो रेड कलर वाले या स्पेशल जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो एज ए कीवर्ड कभी नहीं और एज ए वेरिएबल यूज उसको कभी नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कुछ ये रूल्स हैं आपको जो ध्यान रखने हैं। कभी भी कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि अल्फाबेट से ये स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके बाद है कि जो वेरिएबल नेम कभी भी आप बनाएं तो हमेशा मीनिंगफुल नेम बनाएं। क्या बनाएं? हमेशा क्या बनाएं? मीनिंगफुल नेम बनाएं। मीनिंगफुल नेम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ सम करना है, तो आप जो जैसे मैंने यहाँ जेड लिया है, जेड यहाँ जेड का काम है सम करना, ठीक है। तो जेड का काम क्या है? सम करना है। तो आपने क्या किया कि जेड की जगह एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया। क्या ले लिया? सम नाम का। तो हमेशा हम लोग जो काम करते हैं हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल नेम ही लेने चाहिए। इसके बाद आता है कि वेरिएबल कैसे होते हैं। वेरिएबल कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जब एक वेरिएबल बनता है, वेरिएबल बनता है, इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो आप? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। जब एक वेरिएबल बनता है तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका टाइप क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तीन चीजें मेजर करती हैं। क्या करती हैं? कि उसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उसका एड्रेस क्या है, ओके। सेकेंड थिंग कि उसका टाइप क्या है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, किस टाइप की है, ओके। और थर्ड थिंग है कि उसके अंदर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ काफी सारे वेरिएबल बनाए। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट करते हैं हम लोग। देखिए
अब सपोज करो मैंने x इक्वल टू 10 डाल दिया, क्या डाल दिया 10। अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसको असाइन कर दी वैल्यू क्या 10। अब x में 10 है, अगर मुझे इसका एड्रेस देखना हो, क्या करना हो, इसका एड्रेस देखना हो, तो देखो मैंने लिखा प्रिंट, क्या लिखा प्रिंट। ओके, एक एड्रेस जानने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है आईडी। क्या होता है, जिस प्रकार आपको जानने के लिए आपकी एक पर्सनल आईडी होती है, जो आईडी कार्ड बनाया जाता है, उसी प्रकार जब मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर होती है तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो मैंने प्रिंट का मतलब आप समझते हैं, प्रिंट का मतलब है प्रिंटिंग करना। अगर हमें प्रिंट एक बाय डिफॉल्ट पाइथन का एक फंक्शन है, या इसे मेथड भी बोला जा सकता है, जो हमें वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं, जो जिसका हम यूज करते हैं वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। इसमें दो चीजें होती हैं, एक आप पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हो, जैसे मैंने मैसेज देना है यहाँ द एड्रेस ऑफ एक्स। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो आपका मैसेज होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज, यानी जैसा कि जैसा आपने लिखा है वैसा वैसा प्रिंट हो जाएगा। इस चीज को बोलते हैं हम लोग मैसेज, जो डबल कोट्स में होगा, हमेशा किस में होगा, डबल कोट्स में होगा। ठीक है, डबल कोट्स में होगा, तो जो भी आप लिखेंगे, जैसे मैंने इक्वल टू लगाया, ये भी अगर डबल कोट्स के अंदर है तो ये एज इट इज वहां प्रिंट हो जाएगा। मगर इसके बाद अगर आपको कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, क्या करवानी है, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो कोमा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगा के हमने क्या कर दिया कि आईडी एक्स की प्रिंट कर दे। तो मैंने इसको सेव किया, ठीक है, और रन करते हैं तो देखो क्या आता है, द एड्रेस ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 2094556400। देखो घर के, अगर हमारा एक जो हाउस होता है उसके अंदर एक बाहर नेम प्लेट लगी होती है, तो दो आइडेंटिफिकेशन होते हैं उसके। एक तो आपके घर का एड्रेस, जैसे कोई कॉलोनी है उसके अंदर आपका जो नंबर है, मकान नंबर, वो हो सकता है, और एक बाहर आपके फादर नेम या ग्रैंडफादर का जो नेम है या घर का नाम है, ठीक है, एक वो भी लिखा होता है। तो देखो यहाँ भी सेम एज इट इज है कि एक्स आपके घर में रहने वाले का नाम है, ठीक है, उसके अंदर जो भी मेंबर रहेंगे, 5 है या 6 है या 10 है, जो भी वैल्यू आप असाइन करेंगे, ठीक है, और उसके घर का नंबर ये है कि 2094556400। तो ये मेमोरी एड्रेस होता है। क्या होता है, मेमोरी एड्रेस। तो आईडी एट्रीब्यूट से, आईडी का यूज करके आप एक्स के एड्रेस जान सकते हो। उसके बाद है कि हमने वेरिएबल में किस टाइप का डाटा डाल रखा है। अब मैंने एक्स वेरिएबल में 10 डाल रखा है, तो ये एक नंबर है। क्या है, नंबर है। इस नंबर का कैसे पता चले हम लोगों को, इस नंबर का हमें कैसे पता चलेगा, तो इस चीज के लिए आपका एट्रीब्यूट होता है टाइप। यानी मैं प्रिंट को वापस उठा रहा हूं, प्रिंट, अब यहां मैसेज दे देता हूं, क्या, द टाइप ऑफ डेटा, डेटा किस टाइप का है, कोमा, और मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया, क्या करवा दिया, टाइप एक फंक्शन होता है, उसके अंदर जिसका टाइप आप जानना चाहते हैं उसको पास कर दो। यानी फंक्शन, मैं फंक्शन जहां जहां बोलूं, मैं आपको बता दूं, उसके पीछे पैरेंथेसिस जरूर लगते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रिंट भी अपने आप में एक फंक्शन है, प्रिंट के पीछे क्या लगते हैं, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हम लिखते हैं। जहां जहां फंक्शन की बात आएगी वहां हमेशा पैरेंथेसिस जरूर लगेंगे। द टाइप ऑफ डेटा हमारा मैसेज है, और टाइप एक्स मैंने कर दिया, तो अब इसको सेव कर दिया। आप चेक करें कि इसमें किस टाइप का डेटा है, इसमें किस टाइप का डेटा है। तो देख लीजिए, एड्रेस ये दिखा दिया उसने, और द टाइप ऑफ डेटा इंट,
अब इंट एक स्पेशली डेटा टाइप है, मैं अभी उसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जो विदाउट डेसिमल नंबर्स को रखता है। किसको रखता है? विदाउट डेसिमल नंबर्स को रखता है। मेनली नंबर्स के लिए यूज होता है इंट। तो इसमें किस टाइप का डेटा है? इंट टाइप का डेटा है। इसके बाद है कि अगर आपको उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो, क्या प्रिंट करवानी हो? वैल्यू प्रिंट करवानी हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे? ओके, तो मैंने आपको बताया था द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू, अब वैल्यू प्रिंट करवानी है तो आप कोमा लगाया, ये तो हमारा मैसेज था, कोमा लगा के उस वेरिएबल का नाम डाल दीजिए बस x, ये डायरेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ हम लोगों ने 3 चीजें सीख ली। अब इसका आउटपुट चेक कर लीजिए। द एड्रेस ऑफ x क्या है? 2094556400। द टाइप ऑफ डेटा क्या आ रहा है? इंट आ रहा है। और द वैल्यू ऑफ x कितनी आ रही है? 10 आ रही है। इस प्रकार हमने वेरिएबल को 3 चीजों से मॉडिफाई या यूज कर लिया, हम कह सकते हैं। उसका एड्रेस भी देख सकते हैं, उसके अंदर किस टाइप का डेटा है वो भी देख सकते हैं, और उसके अंदर वैल्यू कैसे प्रिंट करवानी है वो भी हमने करके देख लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? नो सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। स्टूडेंट्स, मेरी वॉल्यूम आ रही है भैया आप तक? यस सर। अरे रेस्पॉन्स तो दो, कोई तो बोले। यस सर। क्लियर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है, देखो हमारे पास जो आता है, मैंने आपको 3 चीजें वेरिएबल के बारे में बताई कि हम उसका एड्रेस कैसे जान सकते हैं, उसके टाइप ऑफ डेटा किस टाइप का डेटा है वो कैसे जान सकते हैं, और उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। बट अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग अब ये देख रहे हैं कि डेटा जो हमने उसका टाइप देखा, उस टाइप का डेटा के अंदर इंट आया, ये चीज हमको क्लियर नहीं हुई, मान लो सपोज करो। तो ये चीज क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे डेटा होते हैं, आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट आउट कर लीजिए। ओके, तो आई होप कि अब हम लोग किस पे बात करेंगे? नेक्स्ट पे, कि किस टाइप का डेटा है। देखो मैं आपको बता दूं, जो डेटा टाइप होते हैं सबसे पहले उसमें कौन कौन से टाइप के डेटा आते हैं, मैं क्लियर कर दूं इस चीज को। सबसे पहला जो डेटा टाइप आता है, नंबर आता है। क्या आता है? नंबर डेटा टाइप। कौन सा? नंबर। नंबर के अंदर आपके पास 2 चीजें आती हैं, 2 क्यों 3 चीजें आती हैं। एक आता है इंटीजर, इंट बोलते हैं जिसे हम लोग। एक आता है फ्लोट, फ्लोट पॉइंट नंबर होता है। और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स। 3 चीजें आती हैं। तो देखो इसका मैं जनरली आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखो सबसे पहला जो हमारा डेटा टाइप होता है, ठीक है, उसका क्या नाम होता है? नंबर। नंबर का मतलब ये न्यूमेरिकल थिंग को हैंडल करेगा, न्यूमेरिकल थिंग्स को हैंडल करेगा।
इसके अंदर जो फर्स्ट आता है आपका वो आता है इंट। क्या आता है? इंट। इंट जो होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना चाहो तो, नहीं तो मैंने आपको पीडीएफ पहले ही मैंने दे दी है, उसके अंदर सब अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, ये विदाउट डेसिमल्स नंबर्स को हैंडल करता है, विदाउट डेसिमल्स नंबर्स को हैंडल करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्लोट। क्या आता है? फ्लोट। फ्लोट के अंदर क्या होता है, ये विद डेसिमल्स नंबर को हैंडल करता है, विद डेसिमल्स नंबर को हैंडल करता है। ठीक है, और थर्ड आता है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप का। कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप देखो नेम से ही आपको पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक स्पेशल डेटा टाइप होता है जो हमें पाइथन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे इसमें मैंने लिखा 2 + 5j, 5j लगाया जाता है इसके बीच में। तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूं कि जो ये वाला पार्ट होता है इसको तो बोलते हैं रियल नंबर, यानी वास्तविक वैल्यू हिंदी में बोले तो। ठीक है, वास्तविक संख्या। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। हालांकि इसका इतना यूज नहीं है हमारे अभी, बट अभी बस सिर्फ इतना कंसेप्ट समझना है कि इमेजिनरी पार्ट ये एक इमेजिन किया जाने वाला पार्ट है और उधर वाले नंबर को हम रियल पार्ट बोलते हैं। तो देखो हमारे पास तीन चीजें आ गई नंबर्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट क्या हुई? इंटीजर, नेक्स्ट फ्लोट, और थर्ड क्या हुई? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देता हूं। ये देखिए कि हम बोले x = 10, ठीक है, y = 2.5 एंड z = 2 + 2j। ये मैंने वैल्यू डाल दी। तो प्रिंट क्या करे? प्रिंट मैंने आपको बोला कि टाइप बताए हमको, टाइप किस टाइप का डेटा। ठीक है, तो टाइप बता दिए। अब टाइप में किस किस को मैंने प्रिंट करवाना है? x को प्रिंट करवाना है। ठीक है, x का टाइप प्रिंट करवाना है, कॉपी किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसकी जगह यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ y कर देता हूँ और यहाँ क्या कर देता हूँ? z कर देता हूँ। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब इसका आउटपुट देख लीजिए आप लोग। पहला टाइप इंट आया, दूसरा फ्लोट आया और तीसरा क्या आया? कॉम्प्लेक्स आया। आई होप कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। फटाफट चैट बॉक्स के अंदर थम्स अप कर दीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ भी बच्चों को क्लियर हुआ है। तो इस प्रकार हम उसका टाइप देख सकते हैं। ठीक है, किस टाइप की उसके अंदर वैल्यू है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊं, नेक्स्ट थिंग जो क्या है कि हमारा जो डेटा टाइप है वो तो क्लियर हो गया। अब डेटा टाइप में मैंने आपको बताया कि अभी तो सिर्फ हमने नंबर पे काम किया। किस पे काम किया? नंबर पे। अगर स्ट्रिंग आ जाए, स्ट्रिंग होता है, आप देखो स्ट्रिंग क्या होता है वो पहले क्लियर कर दूं मैं आपको कि जो स्ट्रिंग है वो क्या होता है। स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। जब हमें एक वेरिएबल के अंदर लेटर स्टोर करना हो, क्या स्टोर करना हो? लेटर स्टोर करना हो, या हमने कलेक्शन ऑफ लेटर्स अल्फाबेट्स स्टोर करने हो, तब हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। जैसे एक मैंने वेरिएबल ले लिया str नाम का, str = ठीक है, st नाम वेरिएबल ले लिया, st =
मैंने इसमें दे दिया हेलो, ठीक है, हेलो इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ देखो प्रिंट कर रहा हूँ st को, ठीक है, मैंने मैसेज डाल दिया। मैसेज आपकी मर्जी है, डालो चाहे ना डालो, मैं यहाँ डाल रहा हूँ वैल्यू ऑफ st कोमा st, ठीक है। अब st की वैल्यू आप चेक करें तो देखो आपको हेलो नजर आएगा, ये देख लीजिए। मैं आपको नीचे कर देता हूँ थोड़ा स्क्रीन, क्योंकि ये देखिए आउटपुट देखिए वैल्यू ऑफ st हेलो। तो इस प्रकार हम एक वेरिएबल के अंदर कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स भी डाल सकते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग, बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग। अब कई बार हमें जो वेरिएबल्स है उसके अंदर हमें बुलियन वैल्यू भी डालनी पड़ती है। क्या डालनी पड़ती है, बुलियन वैल्यू। अब बुलियन वैल्यू क्या होती है कि बुलियन वैल्यू वहां यूज होती है जहां हमें अल्टरनेटिव में डिसीजन करना हो, यानी एक तरफ गलत और एक तरफ सही, यानी एक तरफ ट्रू और एक तरफ फॉल्स। तो जहां बुलियन वैल्यूज का यूज किया जाता है वहां भी हम वेरिएबल को यूज करते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू मान लीजिए ट्रू दे दिया मैंने, तो इसमें ट्रू आ गया। ये बुलियन वेरिएबल है, ट्रू या फॉल्स। अगर नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हो रिजल्ट इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2। अब देखो आप जानते हो कि 5 2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये सही है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू दे देगा। किसको, रिजल्ट को दे देगा। आप रिजल्ट को प्रिंट करवा के देखो, मैं मैसेज नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट रिजल्ट। तो देख लीजिए, आप रिजल्ट को प्रिंट करवा के देखिए क्या वैल्यू आती है। देख लीजिए ट्रू आ रही है नीचे, सभी जने देख लीजिए ट्रू आ रही है। अगर इसी जगह मैं लेस देन लगा दूं, अगर इसी जगह मैं क्या लगा दूं, लेस देन लगा दूं, तो देखो क्या आता है, तो आपकी वैल्यू इसके अंदर फॉल्स आ जाएगी। ये लेस देन कर दिया मैंने। अब आप जानते हैं 5 छोटा नहीं है 2 से, तो देखो वैल्यू ऑफ नीचे, सॉरी वैल्यू ऑफ के नीचे देखिए फॉल्स आ गया। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप इसमें डायरेक्ट भी ट्रू और फॉल्स डाल सकते थे। अगर आप डायरेक्ट डालना है तो डायरेक्ट भी ऐसे भी डाल सकता था, ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू डाल दिया, अगर फॉल्स डालना है तो आप यही ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट डाल रहे हैं तो टी बड़ा होना चाहिए, कैपिटल टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टी बड़ा होना चाहिए, कैपिटल टी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, क्लियर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम नेक्स्ट और भी बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर रखी है, तो आप उस चीज को रीड करिएगा। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। No, sir. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, No, टेक केयर। bye, sir.